8 वर्षों का भरपाई का यह साल 2024 एक नई सौगात लेकर आ रहा है। मकर राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा। आपका समय आ गया है जो आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया देखने को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 मकर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है, कितना कुछ परिवर्तन होगा जीवन में, बड़े बदलाव के साथ जीवन की यह यात्रा, कितना इसमें सुखद यात्रा की जो आपने कल्पना की थी। निरंतर लंबे समय से आप लोग उतार चढ़ाव भरे अपने जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव रहे हैं। अब क्या कुछ राहत देता हुआ यह वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम होगा। ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, ग्रहों की स्थिति कैसे रहेगी, पहले इसको जानेंगे। ग्रहों की पोजीशन को जानेंगे, कौन से ग्रह कहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। कुछ ग्रहों का गोचर हो सकता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं लग्न चार्ट के माध्यम से सूर्य देव आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न में होंगे और वहीं आपके शनिदेव वर्ष भर सेकंड हाउस में होंगे धन भाव में, और राहु देव भी आपके थर्ड हाउस में होंगे। फोर्थ हाउस में आपके गुरु बृहस्पति होंगे जो कि यहाँ पर गोचर करेंगे आपके पंचम भाव विद्या भाव में, और वहीं आपके अष्टम भाव से नवम भाव में यानी कि केतुदेव होंगे। साथ ही साथ आपके एकादश आय भाव में शुक्रदेव होंगे और आपके द्वादश भाव में बुध एवं मंगल होंगे। और ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से होगा, और कुछ ग्रहों का इसमें फिर परिवर्तन हो सकता है जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में यह ग्रह सक्षम भी होंगे। और आने वाला समय क्या कुछ कह रहा है, ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या अब पहले से बेहतर होने की संभावनाएं हैं। जो अब तक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी उसमें कितना यहाँ पर परिवर्तन देखा जा रहा है। वर्ष भर यानी कि बहुत बड़ा जो ग्रहों का रोल होता है वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव होता है। वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि निरंतर 7 से 8 वर्षों में यानी कि 4 से 5 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रभावित हुई हैं। अब इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, स्वास्थ्य, व्यापार, धन, रोजगार, गृहस्थ जीवन, नौकरी, प्रमोशन, लव लाइफ, कोर्ट कचहरी, विद्या तथा जॉब, एजुकेशन, ये सब चीज़ें कितना यहाँ पर परिवर्तन करने में ग्रहों का अहम रोल होगा, और क्या नई चीज़ें अब प्राप्त होने वाली हैं और इन चीज़ों पर क्या प्रभाव ग्रहों का रहेगा। 2024 का यह वर्ष आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला होने वाला है। तो जानते हैं पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका। मित्रों, जनवरी के माह में सूर्य देव आपके लग्न भाव में होंगे। सूर्य यानी कि इम्यून सिस्टम को भी लग्न से देखा जाता है। सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, यानी कि ग्रहों के राजा तो हैं ही हैं, आत्मा के कारक हैं। इस वर्ष आप अत्यंत कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो काफ़ी बड़ा हुआ देखा जाएगा। जनवरी में तो बहुत ज़्यादा होगा। अब तक जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, किसी भी चीज़ को सोचने विचारने की करने की जो क्षमता कम हो गई थी, यानी कि घबराहट हो रही थी, एंजाइटी थी, ये चीज़ें अब बेहतर होंगी, क्योंकि सूर्यदेव खुद ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो आत्मा कारक यानी कि अंदर से जब व्यक्ति स्ट्रांग होता है तो बहुत कुछ अच्छा सोचना, डिसीजन लेना कर पाता है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहने की पूर्ण रूपेण संभावनाएं हैं। पेट संबंधित परेशानियां, चेस्ट प्रॉब्लम, बैक पेन, पाँव का दर्द, सर संबंधित परेशानी, आँखों की परेशानी तथा इन चीज़ों में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक का
विशेष समय आपके जीवन का रहेगा जिसमें आप बड़े बड़े डिसीजन करने में यहाँ पर सक्षम होंगे। बात करेंगे आपके शनिदेव सेकंड हाउस में हैं, यानी कि धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में शनिदेव का होना अब तक जो कार्य में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी, व्यापार संबंधित पीड़ा अत्यधिक हो रही थी, धन कर्जे ऋण इत्यादि की संभावनाएं एवं ऋण कर्जा अत्यधिक हो गया था, कार्य व्यवसाय ठप हो गया था। कोई भी कार्य जहाँ पर भी आप हाथ लगा रहे थे या कर रहे थे कार्य को नहीं बन पा रहा था, कोई अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो अब शनिदेव की उतरती हुई 7.5 में आपका यह अंतिम फेस है। 2024 यानी कि 2025 में मार्च में आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और 7.5 का यह अंतिम फेज जो है आपका, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है और बड़े कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिज़नेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तरल पदार्थ का काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में गारमेंट का काम करते हैं या कोई नई चीज़ खोलना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोज़गार में भी अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं, रोज़गार अच्छा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कोई नया रोज़गार आप खोल सकते हैं या फिर कहीं से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें अकस्मात धन के भी लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और राहु तृतीय भाव में है, जो अपने आप में तृतीय भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, जो अपने आप में यहाँ पर बहुत अच्छा फल आपको देने वाले होंगे। साथ ही साथ आपके शेयर मार्केट में और इन चीज़ों पर राहु का अच्छा प्रभाव देखा गया है। और चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति हैं, जिनका पंचम भाव में भी प्रवेश होगा, गोचर होगा। और गुरु का भी यहाँ पर विद्या भाव में आना, और जहाँ पर हैं अभी चतुर्थ भाव में भूमि भवन इत्यादि में, यहाँ पर बहुत सही हैं, सही कंडीशन में हैं, वक्री अवस्था में हैं, तो यहाँ पर इनका सही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अब जब पंचम भाव विद्या भाव में गुरुदेव होंगे तो स्टूडेंट के लिए भी यह समय बहुत बेहतर रहेगा। जो डबल माइंड चल रहे थे और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे थे, कोई कहीं पर आपने एंट्रेंस वगैरह दिया था वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, तो आपके लिए ये समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, तो गुरुदेव गुरु बृहस्पति की कृपा होने वाली है। तो यह समय आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। शिक्षा एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, गुरु की पंचम एवं सप्तम दृष्टि भी बहुत अच्छी है, जो कि शुक्र पर है। शुक्र पर एकादश भाव आय भाव में है। धन का पूर्ण रूपेण यहाँ पर चौतरफा धन की वृद्धि दिखाई दे रही है। और गुरु बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि होना, यानी कि घर में मंगल कार्य हो सकते हैं या फिर आपके विवाह से संबंधित कोई काम बन सकता है, नहीं हो पा रहा था, रुकावटें हो रही थी, तो आपके लिए समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा अब होने वाली है। शुक्रदेव पर उनकी पूर्णतः दृष्टि है, आय भाव में भी है, तो यहाँ पर ये कार्य भी आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नौकरी पेशे में जो लोग हैं, निरंतर रोजगार के लिए बहुत सारी परेशानियां आपने झेली हैं, तो यह समय आपका बहुत बेहतरीन रह सकता है। ऑफर आ सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं बाहर आप जा सकते हैं, अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, या कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर गारमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपनी जो लाइन अब तक आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उससे हट के भी आप काम करने वाले हो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आ रहा है। लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव से भी देखा जाता है लव लाइफ का, तो गुरु बृहस्पति हैं, और ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहे, और गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करने वाले हो इस वर्ष। जो लोग रिलेशन में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय यह रहेगा। 2024 का उतरती 7.5 आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव इसे कह सकते हैं। तो ऑल ओवर अब यह समय जो आपका होगा जनवरी से 2024 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही सुखदायी है, मंगलदायी है, जिसमें बहुत कुछ नया और बहुत कुछ बदलाव आपके
जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। शनिदेव की कृपा अब होने वाली है। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से ग्रह गोचर स्थिति रहने वाली है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।